क्या आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या नहीं? अपना नया बिजनेस, अपना नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये इंटरेस्टिंग वीडियो जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप एज अ करियर ऑप्शन एंटरप्रेन्योरशिप को चूज करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हम इसी तरह से आपके लिए इंफॉर्मेशनल और फन वीडियोस बना सके। तो एंटरप्रेन्योरशिप, जैसा कि आपने ये टर्म सुना होगा, एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, सबसे पहले तो इस बारे में बात करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो एंटरप्रेन्योर की खासियत ये होती है कि उसका एक सोल पर्पस होता है जो वो टेबल पर लेकर आता है और उससे अपना एक एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, एक इनोवेटिव आइडिया के साथ कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करता है जो उसको बिजनेसमैन से हटकर बनाता है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं, ऐसे क्या लाभ हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आपको क्या क्या एडवांटेजेस होंगे एज एन एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहला एडवांटेज है एक्साइटमेंट। जी हाँ, एक्साइटमेंट रहती है एक एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि एक्साइटमेंट वहां पर रहती है जहां पर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है। और हमें ये तो पता है कि अगर हमारे पास कोई जॉब है, अगर हम एम्प्लॉयड हैं, तो वो रिस्क जो है कम हो जाता है, क्योंकि हम एक फिक्स सैलरी में रह रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारी फिक्स सैलरी हर महीने हमारे पास आ रही है, तो उसमें सिक्योरिटी होती है और साथ ही में सेफ होता है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के लिए ऐसा नहीं है। अब आप बोलेंगे कि ये तो फायदा नहीं लेकिन डिसएडवांटेज है, तो ये डिसएडवांटेज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना रिस्क हायर होगा उतना ही प्रॉफिट का लेवल भी हाई होगा। अगर आपको उस रिस्क से प्रॉफिट मिल रहा है तो जितना बड़ा रिस्क होगा उतने ही बड़े होंगे रिटर्न्स। वो एक्साइटमेंट हमेशा रहेगी। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होता है नेचर में, उसको नए नए चीजें ट्राई करना, नए नए रिस्क और नए नए मार्केट में उतरना काफी अच्छा लगता है, जिस वजह से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में एक्साइटमेंट जो है वो बनी रहती है, चाहे वो किसी भी फेज में क्यों ना हो। लेकिन अगर आप जॉब जो होती है वो काफी ज्यादा मोनोटोनस हो जाती है, एक टाइम के बाद आप बोर हो जाते हो, लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर आपको ये फीलिंग कभी भी नहीं आने वाली, क्योंकि एक्साइटमेंट हर लेवल पर, हर फेज में होगी, चाहे वो स्टार्टअप लेवल ही क्यों ना हो या फिर किसी हायर लेवल में आप अपने बिजनेस को लेकर चले गए हो, उस लेवल में क्यों ना हो, एक्साइटमेंट विल ऑलवेज बी देयर। चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे एडवांटेज के बारे में जो हमें एज एन एंटरप्रेन्योर मिलता है, और वो है ओरिजिनैलिटी। जी हाँ, एक एंटरप्रेन्योर जो है वो कुछ, जैसा कि मैंने बताया, कुछ नया लेकर आता है टेबल पर। उसे लगता है कि वो कुछ नया ऑफर कर सकता है एज अ प्रोडक्ट या फिर एज अ सर्विस ऑडियंस के लिए, उसके टारगेट ऑडियंस के लिए। वही वो ओरिजिनैलिटी जो होती है, क्योंकि वो कॉपी नहीं कर रहा है किसी को, कुछ नया लेकर आ रहा है, इनोवेटिव लेकर आ रहा है किसी प्रोडक्ट के थ्रू या फिर किसी सर्विस के थ्रू, तो वो ओरिजिनैलिटी वाली फीलिंग जो होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। और हम सब जानते हैं कि सबसे पहले जो कंपनी कुछ अच्छी नई चीज लेकर आती है जिसे मार्केट में एक्सेप्ट किया जाता है सोसाइटी द्वारा, तो उस कंपनी की गुडविल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये बहुत मैटर करता है कि मार्केट में कंपटीशन के बीच में सबसे पहले वो नया प्रोडक्ट, नया सर्विस कौन सा लेकर आया है, कौन लेकर आया है, और फिर बाद में आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं उसे कॉपी करते हैं, उसे अडॉप्ट करते हैं, लेकिन ओरिजिनली वो आपके थ्रू ही आया था। थर्ड एडवांटेज है इंडिपेंडेंस। जी हाँ, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम को हम एक ही वे में ले सकते हैं। आपको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, आप अपने खुद के बॉस होते हैं, आपको किसी के भी अंडर काम करने की जरूरत नहीं है। जॉब में ऐसा होता है कि एक हायरार्की होती है और आपको किसी के अंडर काम करना पड़ता है, मैनेजर के अंडर या फिर अपने सुपीरियर्स के अंडर, और रिपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इन एन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर आपको किसी के अंडर काम नहीं करना है और आपको खुद अपने डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि आप खुद अपने
अपने बॉस हैं। हमारा अगला एडवांटेज है एंटरप्रेन्योरशिप का इज रैशनल सैलरी। जब हम किसी जॉब सेक्टर में काम करते हैं, हम बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई जॉब सेक्टर में काम कर रहा है और उसकी मंथली इनकम है 50,000, लेकिन अगर वो और भी ज्यादा एफर्ट्स लगा रहा है तो उसकी सैलरी बढ़ने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर जितना हार्ड वर्क करेगा, उसको उसके एफर्ट्स के लिए उतने ही पैसे, उतने ही प्रॉफिट्स इन रिटर्न मिलेंगे। वो जितनी मेहनत करेगा, वो मेहनत जो है वो जरूर रंग लाएगी। तो यहाँ पर रैशनल सैलरी भी मिलती है एक एंटरप्रेन्योर को। एक महीने ऐसा हो सकता है कि उसे 1 लाख मिले, वहीं दूसरे महीने हो सकता है कि उसको 1 करोड़ भी मिल सकता है। ये सिर्फ प्रॉफिट पर डिपेंड करता है और उसके हार्डवर्क पर डिपेंड करता है। अगले एडवांटेज पे जाते हैं। हमारा अगला एडवांटेज है फ्रीडम। अब आप बोलेंगे कि इसके बारे में, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस ये दो चीजें तो बहुत सिमिलर है, एक तरह से सेम है, लेकिन नहीं, इंडिपेंडेंस जो है कि वो खुद का बॉस है। लेकिन यहाँ पे अगर हम फ्रीडम की बात करें तो फ्रीडम एक ऐसी चीज है कि अगर एंटरप्रेन्योर को ऐसा लग रहा है कि ये जो नया आइडिया, उसको लग रहा है कि ये नया आइडिया इंप्लीमेंट करने से उसके बिजनेस में, उसके परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, कंपनी का फायदा हो सकता है, वहीं वो आइडिया उसी दिन इंप्लीमेंट कर सकता है। लेकिन अगर हम किसी जॉब सेक्टर में हैं और हमारे पास कोई नया आइडिया होता है तो हमें एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है। हमें अपने लीडर्स को बताना पड़ता है, अपने सुपीरियर्स को बताना पड़ता है, फिर वो उनके ऊपर होता है कि वो आइडिया एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा उस आइडिया को एग्जीक्यूट होने में। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के लिए अगर उसे लग रहा है कि ये आइडिया बिल्कुल परफेक्ट है उसकी कंपनी के लिए, तो वो आइडिया पर फ्रीली काम कर सकता है। तो ये थे एंटरप्रेन्योर के कुछ एडवांटेजेस जो से मिलते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। लेकिन हमने ये चीज तो सुनी ही है कि जहां पर किसी चीज के एडवांटेजेस होते हैं वहीं डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई चीज हो जहां पर एडवांटेजेस ही हो और डिसएडवांटेजेस ना हो। ये काफी रेयर केस होता है। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसे क्या वो डिसएडवांटेजेस हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज एक एंटरप्रेन्योर के लिए है सैलरी। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितना वो हार्ड वर्क करेगा उसको उसी हिसाब से सैलरी मिलेगी। अगर उसका बिजनेस, उसका वेंचर लॉस में इनकर कर रहा है तो उसको उतनी सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है काफी टाइम तक, कुछ महीनों तक, कि वो जीरो रेवेन्यू जनरेट करे, जहां उसको अपने एम्प्लॉयज को एक फिक्स सैलरी देनी है और वो खुद जीरो पैसा लेकर घर जा रहा हो। ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। ये सिचुएशन काफी ज्यादा कॉमन है, जहां जॉब सेक्टर में आपके पास एक फिक्स सैलरी होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको इतना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के लिए ऐसा नहीं है। जितना अच्छा उसका बिजनेस कर रहा है, जैसा उसका बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से ही उसको उसकी सैलरी या फिर रेवेन्यू कह सकते हैं मिलती है। दूसरा डिसएडवांटेज जो एंटरप्रेन्योरशिप के साथ एक एंटरप्रेन्योर के लिए आता है वो है बेनिफिट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, जॉब सेक्टर में अगर हम काम करते हैं तो हमें काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि सिक लीव या फिर हॉलीडे, हमें कंपनी के थ्रू क्रेडिट कार्ड्स भी मिलते हैं और भी ऐसे कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और भी ऐसे काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। कैश बेनिफिट इन काइंड्स भी मिल सकता है, अलग अलग तरीके के मिलते हैं जो काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो डिस्कार्ड हो जाते हैं क्योंकि वो अपना बॉस है और ये सारे बेनिफिट्स उसको नहीं मिल पाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले डिसएडवांटेज की तरफ और हमारा अगला डिसएडवांटेज है वर्क शेड्यूल। अब अगर आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या फिर कोई भी जॉब कर रहे हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है कि आपको 9 to 5 काम करना है, 10 to 6 काम करना है। लेकिन फॉर एन एंटरप्रेन्योर ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर को कितने भी आवर्स तक काम करना पड़ेगा और ये सब मैटर करता है कि उसका काम कैसा चल रहा है। उस हिसाब से ही वर्किंग आवर्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि उसको काफी 12-12 घंटों तक भी काम करना पड़े। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले डिसएडवांटेज की तरफ और वो है एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो अपना खुद का बॉस होता है, उसको अपने खुद के डिसीजंस लेने पड़ते हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई नहीं है। वो खुद बॉस है, वो खुद अपनी पूरी कंपनी को, अपनी पूरी टीम को हैंडल कर रहा है। तो वहीं अगर उसने एक गलत डिसीजन ले लिया तो कंपनी जो है वो घाटे में जा सकती है, काफी लॉस हो सकता है, सिर्फ पैसों के मामले में ही नहीं लेकिन गुडविल या बाकी चीजों में, बाकी पैरामीटर्स के ऊपर भी। वहीं एक फियर बना रहता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि क्या ये डिसीजन वर्क करेगा कि नहीं। बहुत ज्यादा एनालाइज करना पड़ता है और तभी ये डिसीजन लेना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट और आखिरी डिसएडवांटेज की तरफ और वो है इनकॉम्पिटेंट स्टाफ।
अब आपका काम बहुत अच्छा है, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयज, आपका जो स्टाफ है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो इनकॉम्पिटेंट है, वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला पा रहे हैं, हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव को समझ नहीं पा रहे हैं, तो चाहे आपका आइडिया कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे आप कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना कर रहे हो, वो सब फेल हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टाफ इनकॉम्पिटेंट है, क्योंकि आपका स्टाफ आपका ऑब्जेक्टिव समझ नहीं पा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कितने भी नए टेक्नोलॉजीज आ जाए, जो कंपनी के स्टाफ होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, लोग होते हैं, वो कोर होते हैं हमारे बिजनेस के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो अपने स्टाफ को बहुत ही अच्छे से चूज करे। तो ये थे एंटरप्रेन्योरशिप के, एक एंटरप्रेन्योर के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आशा करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, या फिर पूरा ही क्लियर हो गया होगा कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज शेयर करें कमेंट्स पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। और तो और अगर आपको जानना है कि आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या फ्लरिश कैसे कर सकते हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा फ्रीडम ऐप, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है। इस ऐप का ये फायदा है कि आपको अनगिनत कोर्सेज मिलेंगे यहाँ पर, जो पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस या फिर फार्मिंग के ऊपर बेस्ड होगा, जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।